साउंड रोल एक्शन। नमस्कार। एसएमएस का ये कारवा यानी कि सोशल मीडिया का जो ये कारवा है वो चल पड़ा है अपने सफर पे, और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं किनसे, ये नहीं अभी बताऊंगी, ये बताएंगे जब हम उनके सेट पर पहुंचेंगे और वहां हम आपको दिखाएंगे कि आज हमारी मुलाकात सोशल मीडिया के किस स्टार से होने वाली है और उनके कितने बड़े फैंस हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और एसएमएस में आप सभी दर्शकों को लेकर के चलते हैं और उनके फैन फॉलोअर्स के साथ भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी जर्नी को। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के सेट पे और हम यहां पर उनकी जर्नी को जानेंगे। तो मैं देर नहीं करूंगी क्योंकि हमारा जो ये स्पेशल शो है एसएमएस सोशल मीडिया स्टार, और यहाँ पर हम बात सिर्फ करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके स्ट्रगल, उनकी जर्नी, एवरीथिंग, सब चीज़ों के बारे में, और वो हरियाणवी लैंग्वेज में पूरी बात करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनके साथ इस लैंग्वेज में बात कर सकूँ। देखिए पूरा सेट यहाँ पर लगा हुआ है। राम राम धर्मेंद्र प्रधान जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो आज थारे सामी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके चहेते। थोड़ा हिंदी और हरियाणवी मैं मिक्स कर दे रही हूँ यहाँ पर, और आज मैं इनकी जर्नी बताने वाली हूँ। तो सर सबसे पहले तो MH1 प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं MH1 प्राइम का धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। और इसी के साथ सर जर्नी तो हम जानेंगे ही आपकी, आज किस चीज़ का कौन सा एपिसोड जो है वो यहाँ पर शूट आप कर रहे हैं, कितना नंबर है ये एपिसोड का? ये एपिसोड नहीं है, एक शॉर्ट मूवी है हमारी जिसका नाम है शेरा की ससुराल। उसका एक सॉन्ग है, वो शूट कर रहे हैं आज। और डायलॉग डिलीवरी वगैरह कुछ होगा या? वो हम पहले कट ले चुके हैं गांव में। वो ये सिर्फ उसके लिए सेट लिया है हमने बैंक्वेट का, खाली सॉन्ग के लिए। और नाम बहुत अमेजिंग है सर, आप कुनबा धर्मेंद्र का, मतलब ये कुनबा तो हम समझ रहे हैं, लेकिन नाम सेलेक्ट कैसे किया? बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था सर, 3-4 नाम ऑप्शन चूज किया था कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये एक हमने कुनबा बनाना था। हाँ। एक कुनबा दिखाना था कि एक हमारे गांव में कैसे कुनबे होते हैं और कितने प्यार से रहते हैं, उनमें आपस में हंसी ठल्ले, और क्योंकि उनके त्यौहार होते हैं, उनके घर में शादियां फंक्शन जो भी होते हैं उसको कैसे मनाते हैं, आपस में तू तड़ा कैसे, थोड़ी सी चटक वो खट्टा मीठा कैसे चलता है, मतलब घर में 2 बर्तन होंगे तो बचेंगे, इस तरह से हम उसको खट्टा मीठा सा लेके आए हैं और नेचुरल तरीके से लेके आए थे। और सर जिस तरह से मैंने जो थोड़ा स्टडी किया है, रिसर्च किया है कि आप अपने ये शॉर्ट मूवीज़ में सोशल मैसेज बहुत बड़ा देते हैं, वो भी छोटे से मजाक के साथ, जिसको बुरा भी ना लगे, लोग समझ भी जाएं। या तो हमारे हरियाणवी बोली में हर एक बात का अपना एक मैसेज मिलेगा। हमारे हरियाणवी में कोई भी बुजुर्गवार हो गया या कुछ भी हो गया, किसी से भी आप बात करोगे ना तो बात के 2 मीनिंग जरूर निकलेंगे, क्योंकि हमारी ये बोली है, भाषा नहीं है। तो ये बोली हमारे पास जो भी हम बोलते हैं ना, उसके कई बार है ना 2 अर्थ निकलते हैं, और हम ठेठ बोलते हैं लेकिन वो उसमें है ना मिठास बहुत होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे आप में जो एक तो बोलते हैं ना कि आप, और एक हमारी तू में ज़्यादा मिठास होती है। तो तू में बहुत ज़्यादा मिठास होती है, लेकिन धर्मेंद्र यहाँ पर आप लोग जिस इसका शूट कर रहे हैं, गाने का है, उसके बोल क्या हैं? और मैं चाहूँगी कि कोई एक डायलॉग डिलीवरी जो है वो यहाँ पर आप अपनी तरफ से अपने लैंग्वेज में। इसमें शेरा की गेल उसका एक दोस्त जा रहा है धर्मवीर, तो थोड़ा ताव देख करके। हाँ, तो धर्मवीर है मूछो वाला मेरा जैसा धर्मेंद्र प्रधान आप देख ही रहे हो। हाँ। तो बूढ़ा जाए पीछे वे क्या है भाई, जीजा की एक होता है ना, जीजा आओगा तो भाई कुछ तो लिया होगा, केड़े मूंगफली वो तो कुछ साल लेके नहीं जाते। तो उनको फिर जाए पीछे ये बताओ है भाई जीजा तो लाडू तो ले आता, कम से कम तो खाली हाथ आ गया। तो इसके बोल यही है, जीजा लाडू क्यों ना लाया, जुल्म कर गया, तेरे लिहाज ना ससुराल में तू रीता बढ़ गया। तो वो एक बहाने बनाते हैं, फिर भाई साड़ियाँ को बताओ है भाई, हम रास्ते में आ रहे थे तो 2 ट्रक भिड़ गए और हमारा जो पेड़े थे हमारे पास वो रास्ते में गिर गए।
अच्छा, बहाने भी जीजा लेके हाँ। वैसे जीजा हमेशा बहाना ही करते हैं, हाँ ये तो है। मान सकते हैं ना। अब ये बताओ ना कि जीजा को ये थोड़ी पता होता है कि साड़ी की क्या चॉइस होगी इस टाइम पे तो उसने भी अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ कुछ सोचना बहाना पड़ेगा। सोच रखा है। तो हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं और गाने के बोल जो हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से सुना है वो हम यहाँ पर साक्षात देखते हैं कि उसकी शूटिंग कैसे होगी और कितना टफ है। और इसी के साथ सर के मुंह से हम जानेंगे रोलिंग कैमरा एक्शन। लाइट, साउंड, रोल, एक्शन। और चलिए अब हम आपको मिलाते हैं, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात कर ली है, समझ लिया है कुछ का कि आखिरकार नाम उन्होंने कैसे रखा, क्या कुछ रहा। लेकिन अब जो ये पूरे एपिसोड्स को डायरेक्ट करती है, यानी उनके डायरेक्शन से ही सब कुछ बनता है, वो भी हमने अपनी तस्वीर आपको दिखाई है। कैसे करती है, कितनी मुश्किल रही है, ये सब कुछ हम जान लेते हैं। आपका नाम? प्रीत कौर। प्रीत कौर, कैसा रहता है ये सफ़र जब आप शूट पे आती हैं और इतना डायरेक्शन आप लोगों को देना पड़ता है, कैसा है? नहीं, अच्छा लगता है। टीम के साथ मेरे आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, मतलब सेट पे हेल्प भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं, तो मतलब मल्टीपर्पज़ टीम है मेरी अपनी। अब कितने साल हो गए? कुंबे को 5 साल पूरे हो गए, 6th ईयर लग रहा है, मतलब स्टार्ट 6 ईयर से साथ में। बेसिकली प्रोडक्शन के साथ तो मेरे को 8 साल हो चुके हैं प्रोडक्शन में। कुंबा जो है वो 6 ईयर्स उसको हो गए। यानी इस कुनवे का अगर कहें तो पहले मेंबर में आप आती हैं, काउंट होंगी। बिल्कुल गलत नहीं होगा। और बाकी ये सब आर्टिस्ट से भी मैं चाहूँगी कि आप मुलाकात करवा दें। आपका नाम? पूर्णिमा शर्मा। पूर्णिमा। आपका? स्वीटी मलिक। शिवानी। मिस आयशा। एंड वेरी गुड आर्टिस्ट, मतलब डांस देख करके अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया एंड होप हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा। आप कब से जुड़ी हुई हैं इससे? मैं तो नई मेंबर हूँ। नहीं मतलब जो कुंबा धर्मे का है उसकी मैं नई मेंबर हूँ। अभी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाई अच्छा, इसके पहले आपने कहीं एक्टिंग की या शुरुआती आपकी यहीं से? नहीं, मैं अभी तो 4 ईयर से एक्टिव हूँ इसी फील्ड में, बट यहाँ टीम से अभी नई मुलाकात हुई है मेरी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कब से हैं यहाँ? तो 5 साल हो गए। 5 साल से हैं, यानी आपके बाद आए थे। मुझे शुरुआती में वो एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है जितनी कॉन्फिडेंट ये है यहाँ पर। तो ये एपिसोड जो चल रहा है, ये जो जीजा जी को लेकर के क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, क्या मतलब है? ये हमारे सबके नए कैरेक्टर हैं। हाँ। हमें कुछ नया करने को मिल रहा है। अच्छा। कुंबे में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर करते थे। तब मुझे जो लगा है कि जीजा को लड्डू बोल दिया। हाँ। क्यों बोला? जीजा क्या से हो गया? जीजा जी लड्डू क्यों हो मंगवा गए? रहे थे ना। अच्छा, अपन से लड्डू वो मंगवा लड्डू रहे थे। लेके नहीं आए, खाली हाथ आ गए। ये गलत बात है ना, सालियों का ख्याल रखना चाहिए जीजा जी। जी, तो वो वही अपनी डिमांड्स रख रही हैं। वो बोल रही है कि जीजा आप लड्डू नहीं लाए हो। सॉन्ग में यही है। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे कितने बहुत साल से अच्छा लग इसमें? रहा है। इंडस्ट्री में तो मैं 5 साल से हूँ, लेकिन सर के साथ अभी कुंबा धर्मे के साथ मेरा ये फर्स्ट टाइम वर्क है। अच्छा लगा सर के साथ काम करने के लिए और कुछ नया सीखने को मिला यहाँ पे आके। अच्छा, नयापन क्या है? नयापन ये है, जैसे हम बाहर वर्क करते हैं और यहाँ के वर्क में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जैसे फर्स्ट डायलॉग से ही लेके देख लो, जो एज इट इज़ लिखा हो तो वही सेम बोलना हो, अपने पास से नहीं बोल। अरे वो कोई ऐसा टाइम जब आप लोगों ने डांट सुनी हो और लगा हो कि मतलब सर बहुत डांटते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। अच्छा, मतलब डांट के मतलब सर ने इतना डांट दिया आप लोगों को? वो प्यार से बोलते हैं। कभी कभी होता है, डांट पड़ती है, तो हम लोग उसको इतना लग feel रहा है आपको सबसे ज़्यादा डांट पड़ी होगी इसीलिए निकल मेरे को सर से तो बहुत कम पड़ती है, मेरे को मैम से सबसे ज़्यादा डांट मैम पड़ती सबसे ज़्यादा डांटती है। तो अब इसके बाद का क्या है? इसके बाद आज हमारे जो एक शॉर्ट मूवी है, सर किस पे है ये शॉर्ट मूवी? ये शॉर्ट मूवी आधारित हमारे पहले हम ये नाटक खेलते थे, ड्रामा था ये कल्चर विभाग का। लोक संपर्क विभाग वाले गांव में आके एक ड्रामा खेलते थे, शेरा की ससुराल। अच्छा। कुछ इसको बोलते हैं कि बावड़ा बटे भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही सिमिलर स्टोरी है। तो इसको हम भी छोटे छोटे देखते भी थे, फिर उसके बाद हम इसको खेलने लग गए। ये था बाल विवाह पे कि छोटे छोटे बच्चों का पहले बाल विवाह कर दिया जाता था। हाँ, ये पहले बहुत चलता था। हाँ, पहले जैसे पर्दा प्रथा था, बाल विवाह था, इस पर हम बहुत खेलते थे। जी जी। तो ये कुछ सामाजिक इनको वो लगा लो, पुराने लोगों की माँ वो ये थी। चीज़ें। तो उसमें क्या था कि पहले बच्चों को उनको बोलना भी अच्छी तरह नहीं आता था। उस दौरान ये शादी कर दी जाती है इनकी, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उस पता चलता है कि यहाँ कला है, तो परिवार वाले उसको भेजते हैं भाई अपनी दुल्हन को लिया, अपनी बहू, हमारे हरियाणा में बोलते भाई बहू लिया,
तो बहू लेने जावा है तो वहाँ देखता है तो उसकी बीवी भी तोतली मिलती है। तो इसमें हमारा डायलॉग भी है कि भाई जैसी चौखट थी उसे किवाड़ चढ़ गई। यानी कॉमेडी के साथ मैसेज है। हाँ, आपके कॉमेडी हर के शॉर्ट साथ। मूवीज में इसके अंदर काफ़ी मैसेजेस हैं। काफी मैसेज हाँ, और हमारे हर एक एपिसोड में सोशल मैसेज होते हैं। होते हैं। वो क्या करना कि वो दादी अम्मा वाली बात सुनी होगी आपने कि कड़वी दवाई को मीठी मीठी करके खिला देते हैं। टी ब्रेक हुआ है तो टी ब्रेक में टी और मैं जूस के साथ हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वापस से मैं मान गई मेरी टीम सही थी। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमने बाहर देखा आर्टिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपको सर कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस लेवल पे आने के लिए जहाँ पर आपके मिलियंस में जो फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे जो हैं आपसे जुड़े हुए हैं और आपके हर एक एपिसोड को बहुत प्यार देते हैं? देखो स्ट्रगल तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 6th क्लास में था, 5th 6th में, जब से मुझे बहुत ज़बरदस्त शौक़ था और मैं चाहता भी था कि मैं मीडिया लाइन में ही हूँ और ज़्यादातर कॉमिक चीज़ें बनाऊँ, कॉमेडी के साथ काम करूँ। और मेरे को करीब 25 से 30 साल हो गए काम करते हुए, इतना लंबा टाइम पीरियड हुआ है। लेकिन ये है कि ये नहीं पता चलता कि भाई हिट कब हो, जनता जनार्दन कब आशीर्वाद दे। हिट अब जाके करीब 5-6 साल से मैं हिट चल रहा हूँ। हालांकि मेरी पहले भी मूवी आई है गाडे वाली उड़ने वाली, वो सर्व शिक्षा अभियान पर आधारित थी। और फिर कुछ मैथोली का जो अपने पुराने कथाओं पर आधारित है, जानी चोर, सोमवती चाप सिंह, और भी काफ़ी किस्से आए। तो सर क्यों लगा कि आपको आपके वीडियोस में या शॉर्ट्स मूवी जो आप बनाते हैं उसमें एक सोशल मैसेज देने की ज़रूरत है? ऐसी कोई स्टोरी, ऐसा कोई मोमेंट रहा है जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में डालूं और लोग देखें, जो उनके साथ शायद होता है लाइफ में बट उस चीज़ को वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं? देखो एक तरह डायरेक्टर के नज़रिए या एक स्क्रिप्ट राइटर के नज़रिए से हमारा जो समाज है, हम जिस जन्म भूमि में हम काम करते हैं, जिस पृष्ठभूमि में हम काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना जननी और जन्मभूमि हमारी जहाँ पर है, हम उस पर आधारित ज़्यादातर अपने कल्चर को खेलते हैं। और उसमें हम एक समाज में हो रहे जो भी एक उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, तो क्यों ना इसको हम प्रदर्शित करें, इसको दिखावें ताकि लोग उससे कुछ सीखें। एंड ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि लोग चीज़ें बेचने के लिए उसको थोड़ा सा कमर्शियल पार्ट से बनाते हैं। आप सोशल मैसेज देख के बना रहे हैं लेकिन उसके बाद भी लोग देख रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। मतलब लोग पसंद करते हैं सारी चीज़ों को। सर स्ट्रगल तो आपने बताया कि आप काफ़ी टाइम से आपने फिल्मों में भी काम किया है। हाँ। तो हरियाणा की फिल्मों को आप एक लेवल पे ले जाना चाहते थे, जो मैंने अभी तक आपके बारे में पढ़ा सुना सब कुछ। तो अब वहाँ से हट करके फिर ये शॉर्ट वीडियोस में कैसे उसमें की मूवीज़ में आए? पहले सिनेमा चलते थे, हाँ। सिंगल स्क्रीन होते थे। उसके बाद सीडी का ज़माना आया, कन्वर्ट हो गया मीडिया। हाँ। उसके बाद में फिर ये आ गया यूट्यूब पे, अब OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, बिल्कुल मल्टीप्लेक्स आए बीच में। तो ये जैसे जैसे चेंजेस होती रहती है, आर्टिस्ट को तो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो उसमें शिफ्ट होते रहते हैं। तो मैं मतलब भी ऐसे ही शिफ्ट होता उस विकास के साथ आपने अपना भी विकास किया है। हमारा भी विकास और अगर डिजिटल जो दुनिया है अभी बहुत शायद आगे चल करके यही होगी सबकी दुनिया, तो आप इसी में पूरा इसमें रम गए और भी रम जाएंगे। दूसरा हमारा जो कमर्शलाइजेशन आपने मेरे को बोला, हम रियलिस्टिक पे ज़्यादा देखते हैं कि हम वो चीज़ें दिखाएं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उसको एज इट इज़ दिखाएं, उसमें कुछ चेंजिंग ना करें, ना कोई एक्शन, ना कुछ ऐसा वो ड्रामेटिक नहीं करते हम। जैसे हमारी आर्ट मूवी होती है, जो अननेचुरल है, जो हो रहा है, हमारे सारे कलाकार भी रियलिस्टिक पर ही काम करते हैं और केमिस्ट्री उनकी ऐसी होती है कि वो लगे कि ये रियल है, ये कोई रील नहीं है, रियल है। रियल है। सर आपने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि आपके जो बाकी आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, जो इवन टीम है, मैं कलाकार भी नहीं कहूँगी, टीम जो है आपकी, वो सिर्फ किसी एक चीज़ में माहिर नहीं है, वो ऑलराउंडर है। हाँ। कैसे क्या? मेरे सारे एक्चुअली क्या होता है कि इसमें बजट कम होता है। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि हम बहुत ज़्यादा बजट के साथ नहीं खेलते। हमारा जो यूट्यूब से जो अर्न होता है वो सबको पता है कि बहुत एक लिमिटेड अमाउंट अर्न होता है। उसके हिसाब से फिर जितनी भी हमारी टीम होती है वही आर्टिस्ट होते हैं, उन्हीं को हम तैयार कर लेते हैं टेक्निकल में। वो कैमरा ऑपरेट भी, हर बच्चा कैमरा ऑपरेट करेगा, हर एक बच्चा लाइटिंग भी करेगा, स्पॉट बॉय का भी काम करेगा। एक टीम वर्क है, हम सारे मिलजुल के काम करते हैं।
तभी तो नाम रखा है सर कुनबा, हाँ, ये कुनबे का ही काम इसलिए तो है। नाम रखा है कुनबा। कुनबे जैसे की तरह ही काम करते जैसे घर में सब काम करते हैं सारी चीजें, हाँ, वैसे ही यहाँ कुनबे पर की भी तरह, सारी कुनबे की कुनबे की तरह, तरह पूरा सारे काम। मिलके काम करते सर आपका गाने बहुत फेमस हुए हैं जो आपने लिखे हैं, हाँ, एक गाना हट जाता हूँ, हट जाता हूँ, जो शायद मेरी ज़ुबान पे इतने समय तक रहा है और आज फाइनली मुझे मौका मिला है मिलने का, तो मैं ये गाना सुने बिना नहीं छोड़ना चाहती। और ये गाना कहाँ से सर आपके इसमें आया? ये गाना एक्चुअली एक राइटर इसका एक भाई था रामकेश जीवनपुर वाला, उसका लिखा हुआ ये, और इसने जो गाया था वो विकास कुमार था, छोटा सा बच्चा हमारे साथ पास आता था, वो रागनी वगैरह गाता था। तो जब एल्बम का दौर आया तो उसने ये एक प्रयास किया था, तो वो काफ़ी जगह लेके घूमा हर कंपनी में, तो किसी को पसंद नहीं आता, किसी को कुछ नहीं। जैसे वो मेरे पास आया मुझे लगा कि हाँ गाने में दम है, तो उसका फिर फाइनेंस भी मैंने किया था, प्रोड्यूसर भी मैं ही था और डायरेक्शन भी मेरा ही था, और वो इतना हिट हुआ उत्तर भारत में से आज के दिन अब तक भी कोई ऐसा गाना हरियाणवी गाना हिट नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे 2 लाइन अगर आप गुनगुना सके। देखो सिंगिंग तो मेरे को इतनी आती नहीं, लेकिन मैं थोड़ा गुनगुना देता हूँ। मैंने जैसे ही कहा कि ऑलराउंडर है, तो ओ हट जा ताऊ हट जा, ओ हट जा ताऊ पाछे ने नाचन दे जी भर के ने। मुझे गाना देख के बहुत मजा आया। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा, ये गाना आप खुद कंपोज करते हैं, बनाते हैं, लिखने का काम कौन? नहीं, ये गाना लिखा है राजेश शंकुरिया ने, और इसका म्यूजिक भी उन्होंने ही बनाया है। हमने सिर्फ उनको एक टेस्ट बताया था कि हमारी स्टोरी का टेस्ट ये है कि बहुत सारी सालियाँ हैं और वो उनके साथ कैसा हंसी मजाक करेंगी, उसके ऊपर आधारित है ये गाना। वो देख के लग रहा है कि कितने मंझे हुए कलाकार हैं जो आपके सामने, और शायद इतना मंझा हुआ कलाकार बनाने में आपका सपोर्ट, आपकी मेहनत, सब कुछ लगा है। देखो इसमें कलाकार का भी जोश देखा जाता है। अगर कलाकार हमारे साथ मेहनत करेगा तो डायरेक्टर तो अपने आप करेगा, डायरेक्टर तो डबल मेहनत करेगा। हमारे को तो खेलने मतलब जो जिसके अंदर जुनून है इस लाइन का, हमारे को तो वो चाहिए, खेलने वाले बच्चे चाहिए, खिलाने के लिए तो हम तैयार बैठे हैं। ये बात आपने बहुत सही कही, लेकिन सर जैसे मैं आपकी स्टोरी देख रही थी, पढ़ रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या रहा, तो आपने जिस तरह से कलाकारों को एक जगह, एक मंच दिया, कई कलाकार आए, सीखे और चले गए, उस बारे में, क्योंकि वो मोमेंट मुझे लगता है शायद एक गुरु के लिए बहुत बुरा होता है, सैड होता है, जो उनको बिल्कुल, तो हम चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के साथ उसको साझा करें। देखिए कोई भी कलाकार आता है, हमारे हरियाणा के अंदर कोई ये तो है नहीं कि कहीं से कोर्स किए हुए कलाकार आते हैं, प्रोडक्शनों में ही घूमते घूमते सीख जाते हैं, और अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे भी प्रोडक्शन हाउस में मिलते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो डायरेक्टर के हिसाब से चलते हैं, और उनको जो राइटर है, जो डायरेक्टर है, उसको पता होता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका ग्राफ कलाकार का क्या है, और इसको हमने कैसे इसके साथ खेलना है, तो उसको इम्पल्स भी बताते हैं कि इसके भाव क्या होंगे, उतार चढ़ाव क्या होंगे, तो उस चीज़ के साथ उसको तैयार करने में देखो मेहनत तो हमारी भी लगती है, लेकिन शुरू में जब कलाकार मिलता है, आता है, तो वो उस टाइम पे तो सीखने की बड़ी उसको वो होती है। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत उसको बारीकियों का पता चल जाता है, फिर जो कलाकार तो डायरेक्टर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई मैसेज उन्हें देना चाहेंगे, क्योंकि जनता का वो जो सपोर्ट, प्यार, जो मैं मतलब नंबर्स में देखती हूँ, जो मिलियंस में है, तो वो जनता का प्यार जिन्होंने उन्हें फर्श से अर्श पे पहुँचाया है, तो देखो मेरे हरियाणा में कलाकार तो बतेरे हैं, हाँ। और बढ़िया भी हैं, पर ये है कि कलाकारों तभी मैंने हुआ कहूँगा, अब भाई जो जनता, जो पब्लिक, जो दर्शक तुमने शराखा पे बैठा हुआ है, कम से कम उनकी भी शर्म करो, उनके लिए भी कुछ सोचो। जिन्होंने आपको किसी भी रूप में देखा है, या तुमने जो कर गोद ले रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, तो उनकी भी तमन्नाओं पे खरे उतरना सीखो। हम भी पूछ लेते हैं जिया जी आखिरकार लड्डू क्यों नहीं लेके आए सालियों के लिए। सबसे पहले तो सर आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम महेंद्र का ध्यान है मैडम जी, कितने सालों से हैं इस ये इंडस्ट्री में? जो था 7-8 साल से हूँ, लेकिन जो था स्कूल टाइम में तो जो हमारे पास गुरु जी थे, यानी कि मावी गुड्डू जी, तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। जी, मतलब वो उतना आपको प्यार मिला है कि आप यहीं पर बंधे रह गए। सम्मान, प्यार मुझे बेइंतहा मिला, जितनी उम्मीद भी नहीं थी, नहीं तो उससे ज़्यादा मिला। उम्मीद तो सालियों को भी थी, पूरा क्यों नहीं किया? ये अब जी ऐसा है, ये अब देखो ना भैया, अभी जो था कपड़े फट रहे बाजी मार ले गया मेरा जोड़ीदार।
तो आप लड्डू लेके जाएंगे? बाकी उसके बाद लड्डू का पूरा टोकरा लेके जाना पड़ेगा, मैंने कपड़े फाड़ देंगे मेरे साथ। अच्छा, रियल लाइफ में सालियों के लिए लड्डू ले जाते हैं या नहीं? देखो जी, पहली बात तो शादी नहीं हुई थी, ये इसे अजीब थोड़ा सा ही बयान हो रहा है मेरा। ये जो था ये हकीकत है, ये उस परम पिता परमात्मा ने पता नहीं जो था या नहीं मेरे साथ मजाक किया है या फिर वो मुझे खुश देखना चाहता है। तो पर आपका ये कहने का मतलब है शादी करके आप दुखी हो जाएंगे? नहीं, दुखी तो नहीं, पर पूरा सुखी भी कोई नहीं है। अब हमारे साथ वो यहाँ पर कलाकार, वो आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो आज तो इस सेट पे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुनबे में यानी कि परिवार में एक अहम हिस्सा है। हम उनसे उनका नाम और उनके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संदीप नेहरा नाम है जी। संदीप जी, आपका कैरेक्टर क्या है जो ये खास करके जीजा साली के ऊपर बन रहा है इसमें? इसमें तो जी मेरा डोडुआ करेक्टर था, वैसे कुनबा धर्मे के अंदर मेरा लाला करेक्टर है गोवर्धन का। अच्छा, तो लाला जी कैसे पैसे जमा करने में काम? नहीं, मेरा कुछ अटपटा करेक्टर है, वो लोभी वाला नहीं है, लोभी का करेक्टर भाई का है। धनमाया के पीछे ये रहता है। अच्छा, ये देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल शर्मा है और एपिसोड के अंदर मैं लाला जी का रोल प्ले करता हूँ, उसमें मेरा नाम लाला बिगन सिंह है। आपका क्या कैरेक्टर है इस परिवार में? इस परिवार में जैसे कुनबा धर्मे में एक करेक्टर जो गांव में होते हैं रांडे, जिनकी शादी नहीं होती। हाँ। मतलब काम तो आप वाला वही आ गया फिर। मैंने गलत नहीं कहा था, भले ही आप काम तो वही आ काम वही गया, है। पर ऐसे करते नहीं ना खुले। हम जो करेक्टर दे दिया सर ने गांव में रांडो का करेक्टर है, अभी ये जो शॉर्ट मूवी बन रही है इसमें और एक करेक्टर दिया था, ये बड़ा ही चैलेंजिंग करेक्टर था सर ने मेरे को चैलेंजिंग था। दिया। इसमें एक अकड़े का करेक्टर है जो अकड़ा है, और सर ने मेरे को भी अकड़े का ही करेक्टर दिया। कोई फेमस सा डायलॉग बताइए। फेमस तो ये वो केड़े वगैरह लेने आते हैं। अभी 2 पार्ट आए हैं इसके, जो अभी शॉर्ट मूवी के 2 पार्ट आए हैं, उसमें एक यही है, वो आ रहे हैं सामने से तो मैं उनको बुला रहा हूँ, आओ जी, खाओ जी केड़ा। इस शॉर्ट मूवी में मैंने पुलिस वाले का रोल किया है। पुलिस वाले का, क्या बात है। तो क्या कोई फेमस डायलॉग रहा हो? जीजा को पकड़ करती तो नहीं ले गए इसमें? गए थे उनकी अच्छा, मतलब मैं गलत नहीं हूँ, मैं मूवी बना सकती हूँ। हाँ, उनकी अच्छे से थाने में हमने खातिरदारी भी करी थी। अच्छा, और ये जो हकले का रोल किया है इसको भी हमने पीटा था। मेरे को भी पकड़ के ले गए उसके चक्कर में। अच्छा, मैं पूरा ओवरऑल देखूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो शॉर्ट मूवी है वो बनने वाली है, जीजे के ऊपर है। एंड आई एम डैम श्योर कि ये लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, और वो इन सब की मेहनत है। और हमने अंदर भी जिन आर्टिस्ट को देखा है उन सब की मेहनत है, और मेहनत तो हमने आपको दिखाई है। और इसी के साथ जब आप YouTube पे जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के कुनबा प्रधान के YouTube पे जाएंगे, उस चैनल पे जाकर के इसे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि इस पूरी मूवी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और इस मेहनत के साथ आपका प्यार जुड़ा हुआ है, इसलिए मिलियंस में यहाँ पर फॉलोअर्स है, फैंस है, चाहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं सब चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसी तरह से शॉर्ट मूवी विथ मैसेज बनाते रहें। और हमारे आज के स्पेशल शो SMS में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 प्राइम के साथ। साउंड, रोल, एक्शन।